नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि पैसों के बारे में हमारी सोच भी उतनी ही जरूरी है। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की आंखें खोल दी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि पैसों से जुड़े फैसले सिर्फ गणित या अकाउंटिंग का खेल नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं, आदतों और सोचने के तरीकों से जुड़े होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर, जहां हम पैसे के पीछे की सच्ची मनोविज्ञान को समझेंगे। पैसों की सोच क्यों मायने रखती है? लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा ज्ञान की नहीं, बल्कि सही व्यवहार की जरूरत है। बहुत से लोग अच्छे इन्वेस्टमेंट की तकनीक जानते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को कंट्रोल न कर पाने की वजह से नुकसान उठाते हैं। उदाहरण, दो लोग एक ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एक घबराकर जल्दी बेच देता है, दूसरा धैर्य रखता है और सालों बाद बहुत मुनाफा कमाता है। फर्क सिर्फ उनकी सोच का होता है। मुख्य विचार एक, लक और रिस्क का खेल। जिंदगी और पैसे में किस्मत यानी लक और जोखिम यानी रिस्क बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। किसी की सफलता का पूरा श्रेय सिर्फ मेहनत को नहीं दिया जा सकता, और किसी की असफलता का पूरा दोष सिर्फ गलतियों पर नहीं डाला जा सकता। उदाहरण, बिल गेट्स एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहां कंप्यूटर थे, जबकि 99% बच्चों को उस समय कंप्यूटर देखने का भी मौका नहीं मिला था। यही उनकी किस्मत थी। लेकिन उनके दोस्त केंट इवांस, जो उतना ही प्रतिभाशाली था, एक दुर्घटना में मर गया। ये रिस्क था। सीख, कभी भी दूसरों की तुलना में खुद को कम मत आंको और ना ही अपनी सफलता पर घमंड करो। मुख्य विचार दो, कभी भी पर्याप्त यानी अनफ नहीं होता। लोग अमीर होने के बाद भी और ज्यादा चाहते रहते हैं। उदाहरण, रजत गुप्ता, मकिंजी के सीईओ, करोड़पति होने के बावजूद अंदरूनी जानकारी से पैसा बनाने की कोशिश में जेल गए। असली खेल है संतोष का। अगर आप जानते हैं कि आपके लिए अनफ क्या है, तो आप सच्चे मायनों में अमीर हैं। मुख्य विचार तीन, बचत यानी सेविंग का महत्व। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है बचत की आदत। बचत आपकी इनकम पर नहीं, आपकी सोच पर निर्भर करती है। चाहे कोई 20,000 रुपए कमाए या 2 लाख, अगर वो खर्च पर कंट्रोल करना जानता है तो बचत कर सकता है। यही बचत समय के साथ इन्वेस्टमेंट बनती है और फिर धन। मुख्य विचार चार, कंपाउंडिंग की ताकत। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। लेखक कहते हैं, वॉरेन बफेट का राज उनकी बुद्धि नहीं, बल्कि उनकी लंबी उम्र तक लगातार निवेश करना है। उन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और आज तक जारी रखा। यानी जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतना ही बड़ा फायदा आपको मिलेगा। पैसों की असली शक्ति हमारी सोच और आदतों में छिपी है। किस्मत और जोखिम को समझो, अनफ का मतलब जानो, बचत और निवेश को आदत बनाओ और कंपाउंडिंग को अपना सबसे बड़ा हथियार मानो। मुख्य विचार पांच, अमीर बने रहना। अमीर बनने से कठिन क्यों है? अमीर बनना एक बार की मेहनत या किस्मत का खेल हो सकता है, लेकिन अमीर बने रहना निरंतर अनुशासन, धैर्य और सावधानी से ही संभव है। लाखों लोग अचानक धनवान बनते हैं, लॉटरी, शेयर मार्केट, बिजनेस डील से, लेकिन कुछ ही लोग उस दौलत को लंबे समय तक संभाल पाते हैं। कारण, अति आत्मविश्वास, लालच और जोखिम का गलत आंकलन। उदाहरण, कई एथलीट्स और फिल्म स्टार्स करोड़ों कमाते हैं, लेकिन 10-15 साल बाद कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि पैसा कभी खत्म नहीं होगा। ध्यान दें, धन को संभालने के लिए सुरक्षित रहना और नम्र रहना जरूरी है। मुख्य विचार 6, फ्रीडम सबसे बड़ा धन है। लेखक कहते हैं, पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि आपको समय और स्वतंत्रता दिलाने के लिए है। अमीर वही है जिसके पास अपना समय अपनी मर्जी से खर्च करने की आजादी हो। बहुत से लोग करोड़पति होते हैं, लेकिन 18 घंटे की नौकरी में फंसे रहते हैं। दूसरी ओर
एक साधारण नौकरी वाला व्यक्ति अगर अपने समय का मालिक है तो वो सच्चे मायनों में धनी है। उदाहरण, एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है लेकिन अपनी मर्जी से समय खर्च करता है। दूसरा 10 लाख कमाता है लेकिन उसे बॉस की गुलामी करनी पड़ती है। सच्चा सुख पहले वाले को है। मुख्य विचार 7। लालच से सावधान। लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जितना मिल जाता है उससे ज्यादा चाहिए। यही लालच इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। उदाहरण, 2008 की आर्थिक मंदी में करोड़ों लोगों ने अपने घर, नौकरी और बचत खो दी, क्योंकि इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न के लालच में रिस्क को नजरअंदाज कर बैठे। सीख, थोड़ा कमाना लेकिन सुरक्षित रहना हमेशा बेहतर है। मुख्य विचार 8। हर किसी का अपना अनुभव अलग होता है। पैसों को लेकर हर इंसान की सोच उसके अनुभव पर आधारित होती है। जो व्यक्ति गरीबी में बड़ा हुआ है उसका पैसों को लेकर डर और लालसा अलग होगी। जिसने बचपन से सुरक्षित माहौल देखा है उसका नजरिया अलग होगा। उदाहरण, जिसने 1990 के दशक की महंगाई देखी वो हमेशा सेविंग को महत्व देगा। जिसने 2008 की मंदी देखी वो शेयर मार्केट से डर सकता है। सीख, किसी और के अनुभव पर अंधविश्वास मत करो। अपनी स्थिति और सोच के आधार पर फैसले लो। मुख्य विचार 9। धैर्य और लंबा खेल। पैसों में जीतने वाला वही है जो लंबा खेल खेलता है। अल्पकालिक उतार चढ़ाव से डरकर फैसले लेने वाले हमेशा नुकसान उठाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति 10-20 साल तक धैर्य रखता है वही असली मुनाफा कमाता है। उदाहरण, शेयर मार्केट में वॉरेन बफेट जैसे निवेशक ने कभी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने धीरे धीरे लंबे समय तक निवेश किया और दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल हो गए। मुख्य विचार 10। जीवन का सबसे बड़ा खर्च है ईगो। बहुत बार लोग अपनी ईगो के कारण ऐसे फैसले लेते हैं जो वित्तीय रूप से सही नहीं होते। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफ, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। ये सब आपको वास्तविक सुख नहीं देता, बल्कि आपको कर्ज में डाल देता है। सीख, पैसा खर्च करो तो अपने आराम और खुशी के लिए, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। अमीर बने रहना अमीर बनने से कठिन है। सच्चा धन है आजादी और समय। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। हर किसी का पैसों को लेकर अनुभव अलग होता है। धैर्य से लंबा खेल खेलना असली रणनीति है। और सबसे बड़ी गलती है पैसा सिर्फ दिखावे में खर्च करना। मुख्य विचार 11। भविष्य की भविष्यवाणी असंभव है। लेखक कहते हैं कि कोई भी भविष्य का सटीक अनुमान नहीं लगा सकता। शेयर मार्केट, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी सब अनिश्चित हैं। यही वजह है कि हमें हमेशा अनिश्चितता के साथ जीना सीखना चाहिए। उदाहरण, 1990 के दशक में किसी ने नहीं सोचा था कि इंटरनेट दुनिया बदल देगा। 2008 की मंदी किसी को पहले से नहीं पता थी। 2020 की महामारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी। सीख, अपनी वित्तीय योजना इस तरह बनाओ कि अगर अनिश्चित घटनाएं हों तो भी तुम टिके रहो। मुख्य विचार 12। छोटे फैसले, बड़ा असर। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बहुत बड़ा असर डालती हैं। एक बार में बड़ा निवेश या बड़ा कमाल करने से ज्यादा जरूरी है लगातार छोटे छोटे अच्छे फैसले लेना। उदाहरण, अगर आप रोज 100 रुपए बचाते हैं तो साल भर में 36,500 रुपए हो जाते हैं। अगर वही पैसे इन्वेस्ट किए जाएं तो 10-20 साल में लाखों में बदल सकते हैं। सीख, कंसिस्टेंसी किसी भी बड़ी रणनीति से ज्यादा असरदार होती है। मुख्य विचार 13। हर किसी की रणनीति अलग होनी चाहिए। पैसा एक व्यक्तिगत यात्रा है। जो रणनीति किसी करोड़पति बिजनेसमैन के लिए सही है वही एक साधारण नौकरी वाले के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी स्थिति और लक्ष्य के अनुसार रणनीति बनाओ। उदाहरण, अगर कोई 22 साल का युवा है तो उसके लिए ज्यादा रिस्क लेना ठीक है, लेकिन 55 साल का व्यक्ति जो रिटायरमेंट के करीब है उसके लिए रिस्क कम करना ही समझदारी है। सीख, वन साइज फिट्स ऑल पैसे की दुनिया में कभी काम नहीं करता। मुख्य विचार 14। सुरक्षा जाल का महत्व। जीवन में हमेशा कुछ भी हो सकता है,
बीमारी, नौकरी छूटना, दुर्घटना। इसलिए इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। ये सुरक्षा जाल आपको मानसिक शांति देता है और गलत फैसले लेने से बचाता है। उदाहरण, अगर आपके पास 6 महीने का खर्च बचा हुआ है, तो नौकरी जाने पर भी आप शांत रहेंगे और सही मौके का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर बचत नहीं है, तो मजबूरी में गलत नौकरी या गलत निवेश करना पड़ेगा। सीख, पैसा सिर्फ खर्च या बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में सहारा देने के लिए भी है। मुख्य विचार 15। फ्लेक्सिबिलिटी ही असली ताकत है। पैसे के मामले में सबसे बड़ी ताकत है परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्षमता। कठोर सोच वाले लोग जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जो लचीले होते हैं वो हमेशा परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। उदाहरण, नोकिया और कोडेक जैसी कंपनियां समय पर बदलाव नहीं कर पाईं। बुक समरी मुख्य विचार 17। धैर्य प्लस समय इक्वल्स चमत्कार। अगर आपके पास धैर्य और लंबा समय है तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि आदतों और फैसलों का भी होता है। उदाहरण, अगर आप 30 साल तक रोज पढ़ते हो तो आपका ज्ञान हर साल दुगुना होगा। ठीक वैसे ही अगर आप नियमित निवेश करते हो तो आपका पैसा भी दुगुना तिगुना होता जाएगा। सीख, धैर्य प्लस समय किसी भी इंसान को करोड़पति बना सकते हैं। भविष्य हमेशा अनिश्चित है। छोटे छोटे अच्छे फैसले बड़े नतीजे लाते हैं। हर इंसान की वित्तीय यात्रा अलग होती है। सुरक्षा जाल मानसिक शांति के लिए जरूरी है। लचीला रहना सबसे बड़ी रणनीति है। इनकम और वेल्थ में फर्क समझो और याद रखो, धैर्य और समय ही सबसे बड़ा जादू है। मुख्य विचार 18। मानसिक शांति इक्वल्स असली अमीरी। बहुत लोग सोचते हैं कि अमीरी का मतलब है बड़ा घर, लग्जरी कार, महंगे कपड़े, लेकिन असली अमीरी है मानसिक शांति। अगर आप बिना चिंता के सो सकते हैं, अगर आपके पास तनाव मुक्त जीवन है, तो आप सच्चे मायनों में अमीर हैं। उदाहरण, कोई करोड़पति है लेकिन हर समय डरता है कि पैसा चला ना जाए। दूसरा इंसान साधारण जीवन जीता है लेकिन खुश और संतुष्ट है। अमीरी उसी के पास है जिसके पास मानसिक शांति है। मुख्य विचार 19। कंपैरिजन खुशी का चोर। लेखक कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब आप अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर, ज्यादा सफल या ज्यादा खुश दिखेगा। उदाहरण, कोई 10 लाख कमाता है और संतुष्ट है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी 12 लाख कमाता है, उसकी खुशी गायब हो जाती है। सीख, अपनी यात्रा को दूसरों से मत तोलो, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। मुख्य विचार 20। साधारण जीवन असाधारण संपत्ति। अमीर बनने का असली मंत्र है सादा जीवन, उच्च विचार। बहुत बड़े बड़े करोड़पति भी साधारण जीवन जीते हैं। वॉरेन बफेट आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं जहां उन्होंने दशकों पहले निवेश किया था। सीख, जितना सरल जीवन होगा उतना ही ज्यादा बचत और निवेश कर पाओगे। मुख्य विचार 21। सही होना बनाम गलत ना होना। पैसे की दुनिया में हमेशा 100% सही होना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप कभी भी विनाशकारी गलतियां ना करें। अगर आप बार बार छोटी गलतियां भी करते हैं तो भी ठीक है, जब तक आप बड़ी गलती से बचते हो। उदाहरण, निवेशक अगर हर बार सही शेयर नहीं चुन पाता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो एक बार पूरी संपत्ति गलत जगह लगा देता है तो सब खत्म हो सकता है। सीख, हमेशा सर्वाइवल को प्राथमिकता दो। मुख्य विचार 22। आपकी योजना इक्वल्स आपकी रक्षा कवच। पैसे की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी योजना, यानी फाइनेंशियल प्लान। बिना योजना के आप सिर्फ किस्मत और मौके पर निर्भर हो जाते हैं। योजना आपको नियंत्रण और आत्मविश्वास देती है। उदाहरण, अगर आपके पास रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई और घर के लिए अलग फंड की योजना है तो आप कभी घबराएंगे नहीं। लेकिन अगर सब कुछ इधर उधर खर्च करते जाओगे तो हमेशा तनाव में रहोगे। सीख, आपकी योजना ही आपका वित्तीय कवच है। मुख्य विचार 23। सेफ्टी फर्स्ट मेंटालिटी। सबसे सफल निवेशक वे हैं जो हमेशा सेफ्टी फर्स्ट सोचते हैं, यानी पहले सुरक्षा फिर मुनाफा। बहुत बार लोग 20% रिटर्न के चक्कर में सब खो बैठते हैं, लेकिन 8 से 10% सुरक्षित रिटर्न उन्हें जीवन भर अमीर रख सकता है। सीख, रिस्क कम करना इक्वल्स अमीरी बनाए रखना। मुख्य विचार 24। कम ज्यादा है, लेस इज मोर।
बहुत बार हमें लगता है कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सफलता, ज़्यादा चीज़ें हमें खुश करेंगी, लेकिन असल में कम चीज़ों के साथ जीना ही ज़्यादा शांति देता है। उदाहरण, मिनिमलिज्म की जीवन शैली अपनाने वाले लोग बताते हैं कि जब उन्होंने अनावश्यक खर्च और चीज़ें हटा दी, तो उनकी ज़िंदगी आसान और खुशहाल हो गई। सीख, आपकी ज़रूरतें जितनी कम होंगी, आपकी आज़ादी उतनी ज़्यादा होगी। टारगेट पार्ट 4 का छोटा निष्कर्ष। अमीरी का असली मतलब है मानसिक शांति। तुलना हमेशा खुशी छीन लेती है। साधारण जीवन से ही असाधारण संपत्ति बनती है। गलतियों से बचना सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। योजना और सुरक्षा आपकी सबसे बड़ी ढाल है और अंत में कम में ही ज्यादा है। मुख्य विचार 32। भविष्य हमेशा हमारे अनुमान से अलग होता है। इंसान की सबसे बड़ी गलती है ये मान लेना कि भविष्य वैसा ही होगा जैसा वो सोच रहा है। लेकिन असलियत यह है कि भविष्य अनिश्चित और अनोखा होता है। उदाहरण, 2000 के दशक की शुरुआत में कोई नहीं सोच सकता था कि एक मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे ऐप अरबों डॉलर का बिजनेस बना देगा। किसी ने नहीं सोचा था कि क्रिप्टो करेंसी इतनी तेजी से लोकप्रिय हो जाएगी। सीख, अपनी योजना लचीली बनाओ और हमेशा मानकर चलो कि भविष्य आपकी सोच से अलग होगा। मुख्य विचार 26। ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म का संतुलन। पैसे संभालने के लिए सिर्फ आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक होना काफी नहीं है, क्योंकि तब आप रिस्क को नजरअंदाज कर दोगे। सिर्फ निराशावादी होना भी गलत है, क्योंकि तब आप मौके को खो दोगे। असली जीत है दोनों का संतुलन। उदाहरण, वॉरेन बफेट हमेशा आशावादी रहे कि अमेरिका का भविष्य उज्जवल है, लेकिन साथ ही उन्होंने सेफ्टी नेट रखा ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो नुकसान नियंत्रित रहे। सीख, पैसे में हमेशा ऑप्टिमिज्म प्लस सेफ्टी का बैलेंस बनाओ। मुख्य विचार 27। हिस्ट्री से सीखो, भविष्य से सावधान रहो। हिस्ट्री हमें पैसों के कई सबक देती है। मंदी, महंगाई, युद्ध, उभरते उद्योग। लेकिन समस्या यह है कि इंसान हर बार ये मान लेता है कि इस बार अलग है। उदाहरण, 1929 की मंदी, 2000 के .com बबल, 2008 की सबप्राइम क्राइसिस। हर बार लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ उसी दौर की समस्या है, लेकिन असलियत यह है कि इंसानी व्यवहार लगभग हमेशा वैसा ही रहता है। सीख, इतिहास को नजरअंदाज मत करो। यह भविष्य का नक्शा तो नहीं, लेकिन संकेत जरूर देता है। मुख्य विचार 28। बच्चों को पैसों की शिक्षा क्यों जरूरी है। स्कूल हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सिखाते हैं, लेकिन पैसों की शिक्षा, फाइनेंशियल लिटरेसी शायद ही कहीं सिखाई जाती है। यही वजह है कि कई लोग बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद कर्ज और आर्थिक तनाव में फंस जाते हैं। उदाहरण, एक इंजीनियर या डॉक्टर अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन अगर उसे पैसों का सही उपयोग नहीं आता तो वो आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहेगा। सीख, बच्चों को शुरुआत से ही बचत, निवेश और वित्तीय अनुशासन सिखाना चाहिए। मुख्य विचार 29। बच्चों को अनुभव से सिखाओ। पैसों के बारे में किताबें पढ़ाना ठीक है, लेकिन असली शिक्षा अनुभव से मिलती है। अगर बच्चों को पॉकेट मनी मिले और वो उससे खर्च और बचत करना सीखें, तो वो पैसों की अहमियत समझेंगे। उदाहरण, अगर बच्चा हर हफ्ते 100 रुपए पाता है और उसमें से 20 रुपए बचाना सीखता है, तो ये आदत उसकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। सीख, बच्चों को सिर्फ ज्ञान मत दो, बल्कि व्यवहारिक अनुभव भी दो। मुख्य विचार 30। जनरेशनल वेल्थ यानी पीढ़ी दर पीढ़ी धन। अमीरी सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर सही शिक्षा दी जाए तो दौलत और आदतें दोनों आने वाली पीढ़ियों तक जा सकती हैं। लेकिन अगर लालच और दिखावा सिखाया जाए तो अमीरी एक ही पीढ़ी में खत्म हो जाती है। उदाहरण, अमेरिका और भारत में कई बिजनेस फैमिलीज हैं जो पीढ़ियों से अमीर हैं। कारण, उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि पैसों का अनुशासन भी आगे बढ़ाया। सीख, अपने बच्चों को सिर्फ धन मत दो, बल्कि धन को संभालने की समझ भी दो। मुख्य विचार 31। मानव स्वभाव, लालच बनाम संतोष। पैसों की शिक्षा में सबसे कठिन हिस्सा है लालच को रोकना और संतोष सिखाना। अगर बच्चे ये समझ लें कि पैसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और आज़ादी के लिए है, तो वो हमेशा सफल रहेंगे। उदाहरण, कई बच्चे अमीर घर में जन्म लेते हैं, लेकिन अनुशासन ना होने से कंगाल हो जाते हैं। दूसरी ओर मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे अनुशासन और बचत से करोड़पति बन जाते हैं। सीख, असली विरासत है वित्तीय अनुशासन की शिक्षा। भविष्य हमेशा अनुमान से अलग होगा। आशावाद और निराशावाद का संतुलन जरूरी है। इतिहास से सीखना जरूरी है। बच्चों को पैसों की शिक्षा देना सबसे बड़ा निवेश है।
अनुभव से सीखना किताबों से ज्यादा असरदार है। पीढ़ी दर पीढ़ी दौलत बनाए रखने का रहस्य है अनुशासन और संतोष। मुख्य विचार 32। पैसा इक्वल्स स्वतंत्रता। पैसों का असली उपयोग है चुनने की आजादी। अगर आपके पास पैसा है तो आप ये चुन सकते हैं कि किसके साथ काम करना है, कितना समय देना है, कहाँ रहना है और कैसे जीना है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो करोड़ों कमाता है लेकिन दिन रात ऑफिस में बंधा है, वो अमीर होकर भी कैदी है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो साधारण कमाई करता है लेकिन अपने परिवार और शौक के साथ समय बिताता है, वो कम पैसों में भी अमीर है। सीख, अमीरी का सही पैमाना है कि आपके पास अपनी मर्जी से जीने की आजादी है या नहीं। मुख्य विचार 33। जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी अमीरी है। पैसा जरूरी है लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन स्वास्थ्य, रिश्ते और मानसिक शांति नहीं है तो वो अमीरी अधूरी है। उदाहरण, कई ऐसे अरबपति हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन अकेलापन और तनाव उन्हें खा जाता है। दूसरी ओर साधारण लोग भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश रहते हैं। सीख, पैसा जीवन का साधन है, उद्देश्य नहीं। मुख्य विचार 34। कंपाउंडिंग का जादू सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि आदतों और रिश्तों में भी है। हम जानते हैं कि पैसा समय के साथ कंपाउंडिंग से बढ़ता है, लेकिन यही नियम आदतों, रिश्तों और ज्ञान पर भी लागू होता है। उदाहरण, अगर आप रोज 30 मिनट किताब पढ़ते हैं तो 10 साल बाद आप सैकड़ों किताबें पढ़ चुके होंगे। अगर आप रोज बचत करते हैं तो सालों में करोड़पति बन सकते हैं। सीख, छोटी छोटी आदतें लंबी अवधि में आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती हैं। मुख्य विचार 35। कभी मत भूलो, किस्मत का भी रोल है। मेहनत और अनुशासन जरूरी हैं लेकिन किस्मत यानी लक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई बार सही समय पर सही जगह होना ही सबसे बड़ी जीत होती है। उदाहरण, बिल गेट्स का जन्म ऐसे दौर और ऐसे शहर में हुआ जहां शुरुआती